प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स। आज हम पेज नंबर 18 पर ये क्वेश्चन देखते हैं। 4 डिफरेंट एंगल्स आर मार्क इन 4 कलर्स। कैन यू फाइंड अदर एंगल्स विच आर द सेम एज वन मार्क इन रेड। तो इसमें हमको देखना है, इसमें 4 एंगल मार्क किए गए हैं अलग अलग कलर से। ठीक है, तो जैसे रेड इसमें दिखाया गया है, तो आपको देखना है कि वो अदर्स जो कलर से मार्क किए गए हैं वो रेड की तरह सेम है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना है। ये शेप्स बनी है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 शेप्स हैं। तो आपको इनमें देखना है। आप इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये ग्रीन कलर से मार्क किया गया है, ये ब्लैक से किया है, ये ग्रीन है, ये रेड है और ये येलो कलर से मार्क किया गया है। तो जैसे इनको मैच करके देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 साइड्स हैं और यहाँ पर जो ग्रीन कलर फिर इसमें यहाँ पर मार्क किया गया है, तो इससे हमें मैच करना है ये सेम है या नहीं। तो पहले हम इसकी साइड्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसमें भी 6 साइड्स हैं और इनकी लेंथ भी सबकी इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए ये सेम रहेगा। ओके, यहाँ पर दूसरा देखते हैं। ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें भी ये 8 साइड्स हैं, तो इसलिए ये भी सेम है। ये ब्लैक कलर से जो इंडिकेट किया है ये भी सेम है। और कल इसके बारे में तो आपने पढ़ाई था, देखा था। ये भी ये रेड है और ये इसके इक्वल है और ये येलो ये इसके इक्वल है। राइट। इसी तरह आप देखेंगे पेज नंबर 19 पर ये क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द मैचस्टिक्स इन ईच ऑफ दीज। ये आपको ट्राई करना है और आप कितनी डिफरेंट टाइप के एंगल बना सकते हो, चेंज कर सकते हो एंगल्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये इसमें 4 मैचस्टिक्स यूज हुई हैं और अगर हम फिर इसमें 5 मैचस्टिक लेंगे तो फिर ये शेप भी चेंज हो जाएगी और एंगल भी। तो यहाँ पर इस तरह 1 2 3 ABCDE 5 तरह की शेप्स हैं और वो सब अलग अलग हैं और उनके एंगल भी अलग हैं। ठीक है, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। A4 शीट लेकर उस पर मैच स्टिक्स की सहायता से आप ये करके देखना, ये आपकी एक्टिविटी है। ओके, आप देख रहे होंगे यहाँ पर 4 मैच स्टिक्स हैं, 8 5 7 और ये 10। आप इनको A4 शीट पर ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं 20 पर, एंगल टेस्टर। हाउ डू वी मेक इक्वल एंगल। हम कैसे बना सकते हैं इक्वल एंगल। एक तरह से इस तरह से हम एंगल टेस्टर से देखेंगे। लेट अस मेक एन एंगल टेस्टर। और ये एंगल टेस्टर बनाएंगे एक। यहाँ पर ये चित्र आप देख रहे होंगे, यू ऑल्सो हैव एन एंगल टेस्टर इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। इट इज कॉल्ड ए डिवाइडर। ये आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा, तो इसको बोलते हैं बच्चों डिवाइडर। ठीक है, अब एंगल टेस्टर कैसे बनाते हैं, यहाँ पर ये भी एक आपकी एक्टिविटी है, हम इसको कराएंगे। तो कट 2 स्ट्रिप्स फ्रॉम ए कार्डबोर्ड शीट। एक जैसे आपका एक हार्ड पेपर होना चाहिए, जैसे स्क्रैप बुक का होता है, इस तरह आप 2 स्ट्रिप्स ले लेंगे बराबर लेंथ की। ओके,
सेम लेंथ की होनी चाहिए, उनकी ब्रेथ और लेंथ बराबर होनी चाहिए। देन फिक्स देम विद ए ड्राइंग पिन सच दैट बोथ द स्ट्रिप्स कैन मूव अराउंड इजीली। और उसको हम उन दोनों स्ट्रिप्स को एक ड्राइंग पिन की हेल्प से फिक्स कर लेंगे, और फिक्स इस तरह करेंगे कि वो मूवमेंट करती रहें, चलती रहें। यहाँ से देखो, जैसे ये वन स्ट्रिप है और ये दूसरी है, और यहाँ पर इसमें ड्राइंग पिन लगी है। ठीक है, तो इस तरह हमारा एंगल टेस्टर बन जाएगा। ठीक है, देन रोहिणी एंड मोहिनी वेंट ऑल अराउंड विद द एंगल टेस्टर टू लुक फॉर डिफरेंट एंगल्स इन देयर क्लास। अब रोहिणी और मोहिनी ने बनाया है एंगल टेस्टर, और उसको अपनी क्लास में घूम रहे हैं लेकर, और चेक कर रहे हैं वो डिफरेंट एंगल्स अपनी क्लास में। ठीक है ना, अलग अलग जगह पर जाकर वहाँ पर ये इससे चेक कर रहे हैं। लुक एट द टेस्टर, इट हैज़ ओपन लाइक द लेटर एल। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये इस शेप का है, जैसे अल्फ़ाबेट में एल लेटर बना होता है, एल जैसे लिखते हैं। ठीक है, दिस इज ए राइट एंगल, वी राइट इट एज एल। और ये जब ऐसा हो जाता है, इसकी शेप ऐसी हो जाती है एल जैसी, तो ये समझ लो कि ये राइट एंगल है, इसका नाम हो जाता है राइट एंगल। ठीक है, अगर एल की जगह एल की शेप में है, ठीक है, तो ये बन जाता है राइट एंगल। देन गो अराउंड विद योर टेस्टर एंड ड्रॉ हेयर दोज थिंग्स इन विच द टेस्टर ओपन लाइक द लेटर एल। आर यू श्योर दे आर ऑल राइट एंगल्स। अब आपने जो इस तरह के एंगल्स देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं, जो जैसे लेटर एल की शेप में होते हैं, तो यहाँ पर आप उनको ड्रॉ करेंगे। राइट, इसके बाद आप देखेंगे ये टेबल प्रैक्टिस टाइम। लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर एंड फिल द टेबल्स। यहाँ पर कुछ थिंग्स दी गई हैं, जैसे ये सीजर है, ये आर्म, काइट, और यहाँ पर इनका मेजरमेंट दिया है, राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल। अब आपको राइट एंगल का पता लग गया कि कैसे होता है, ये शेप की आकार का ये राइट एंगल होता है। ठीक है, अब अगर इससे छोटा होगा तो हो जाता है लेस देन राइट एंगल, और अगर इससे बड़ा होगा तो वो हो जाएगा मोर देन राइट एंगल। अब जैसे ये राइट एंगल है, ओके, अब इससे छोटा हम बनाते हैं, ये आ जाएगा मोर देन लेस देन राइट एंगल। ठीक है, ये राइट एंगल। अब अगर इससे बड़ा बनाए हम, जैसे ये इस तरह, तो ये या इस तरह, तो ये हो जाएगा मोर देन राइट एंगल। अब आपको यहाँ पर जो यहाँ पर ये चित्र दिए गए हैं, इनमें आइडेंटिफाई करना है, और उनको टेबल के अनुसार आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये सीजर है, तो ये एल की शेप में नहीं है। ठीक है, जो एल की शेप में है वो राइट एंगल है, और जो एल की शेप से बड़ा है मोर देन राइट एंगल, और जो छोटा है लेस देन राइट एंगल। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें, ये आ जाएगा यहाँ पर लेस देन राइट एंगल, ये यहाँ पर ये आएगा आपका राइट एंगल। ठीक है, ये यहाँ पर आप निशान लगा देंगे, और ये यहाँ पर भी राइट एंगल है। जैसे स्क्वायर जैसी शेप में अगर कोई चीज़ देखें हम, और उसके कॉर्नर को देखें, तो वो राइट एंगल ही आएगा। ये यहाँ पर आ जाएगा मोर देन राइट एंगल, और ये भी मोर देन राइट एंगल। आप इस टेबल से ये निशान लगा सकते हो देखकर, और समझ सकते हैं इनको। ठीक है, थैंक यू।